اور جی शेख عرفان۔ जैसे वलीमे में एक चीज से काम चल सकता है, जैसे गोश्त हो या बिरयानी हो, एक चीज में काम चल सकता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ मतलब 7 या 8 बांध की मिठाइयाँ और कुछ कुछ सामान करते हैं, तो क्या शेख ये फिजूल खर्ची में आएंगे क्या? जी, तो आप क्या करना चाहते हैं? शादी ब्याह में जो तकल्लुफात, बेजा तकल्लुफात आ गए हैं, तो जो अमीर लोग हैं तो उनके ऊपर तो कोई बोझ नहीं बनता है, लेकिन ये सारा बोझ गरीबों पर पड़ता है। उनको चूंकि अपनी नाक बचानी है, लोगों से कदम मिला करके मुआशरे में चलना है, तो वो ना चाहते हुए भी वो यहाँ तक कर्ज में डूब जाते हैं इन्हीं तकल्लुफात की वजह से, इसको पूरा, इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की वजह से। तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको आसान बनाएं। यहाँ तक कि अगर हम मालदार भी हैं तब भी अपनी शादियों को सादगी से करें। हालांकि अगर आप मालदार हैं तो आपको खर्च करने की इजाजत है। जैसा कि इसराफ का मसला जो है, इसराफ के मसले में फैसला हम उस वक्त करें, इस तरह से करेंगे कि अगर कोई साहिब हैसियत है तो ज्यादा खर्च कर सकता है, कोई गरीब है तो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करेगा। तो अगर कोई अमीर आदमी है और ज्यादा अच्छा खाना खिलाना चाहता है तो हमारी शरीयत मना नहीं करती है उसे, लेकिन उसके इस अच्छा खाना खिलाने की वजह से समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर इसका बोझ पड़ता है, इसका दबाव पड़ता है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि समाज से इस खराबी को दूर करने में वो भी साथ दें और वो भी इस पर अमल करें कि हम शादी को निहायत ही सादगी से करेंगे। हम 15-16 खाने खिला सकते हैं, लेकिन हम खाली बिरयानी खिलाएंगे ताकि हमारे पड़ोस में जो हमारा गरीब भाई रहता है, जब उसके यहाँ शादी हो तो वो किसी शर्मिंदगी का शिकार ना हो और उसका काम भी चल जाए। तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। वरना अगर कोई अमीर आदमी है, अल्लाह ताला ने किसी को साहिब हैसियत बनाया है, तो असल यही है कि वो अच्छा खाना खिला सकता है, कई आइटम खिला सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से परेशानी आ रही है समाज में, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सादगी अख्तियार करनी चाहिए। असल में शेख से इसका एक दूसरा पहलू भी निकल आता है कि लोग बोलते थे कि इतना पैसा है उसके बावजूद एक बिरयानी खाली बना के खिलाया उसने। इस तरह की बातें लोग करते हैं। उसका एक तरीका है मेरे पास। उसका तरीका ये है शेख कि जब आप शादी करें अपने लड़के की या लड़की की, तो उस शादी को आप उस शादी में इंतहाई सादा और जो है खाना रखें, आम खाना रखें। और अगर आपको शौक है लोगों को खिलाने का, बाद में 1-8 महीने के बाद आप एक अच्छी सी दावत कीजिए सारे मोहल्ले की और उसमें अच्छा सा खाना खिलाइए आप। हाँ, तो इसका फायदा यह होगा, जैसे ये बात मुशाहिदे में है शेख कि अगर आप अमीर हैं और बहुत धूमधाम से शादी कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, लोगों को अच्छा खाना खिला रहे हैं, आधा खाना खाया जा रहा है, आधा फेंका जा रहा है, जो कि हराम है, तो जो आपका गरीब पड़ोसी है वो सोचता है कि मैं इनके जितना नहीं कर सकता तो कम से कम करीब आने की तो कोशिश करूं। अब इसी चक्कर में वो डूब जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है इसका। इसलिए मैं यहाँ इस वक्त मैं मालेगांव में हूँ, मैं यहाँ के बारे में, मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, शायद आपने भी देखा हो, यहाँ शादियों में जो खाने होते हैं, ये हकीकत में ऐसी चीज है जो बयान करनी चाहिए ताकि जहां पर भी लोग सुन रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे। आप यहाँ अगर शादियों में जाएंगे खाना खाने, तकरीबन तमाम शादियों में एक ही खाना एक ही तरह का होता है। थोड़ा सा बहुत मामूली डिफरेंस हो जाए तो हो जाए, कोई चाहे अमीर हो गरीब हो, तकरीबन एक तरह का खाना सबके यहाँ होता है। और जो इंतहाई सस्ता होता है, मतलब साल में 2-3 शादी आप कर सकते हैं। तो इसका, हालांकि जो अमीर है, पैसे वाले हैं, आम दूसरे मुनासबात पर वो अच्छा खासा लोगों को खिलाते हैं, लेकिन शादी का मौका होगा तो ये रस्म है यहाँ पर। इसका फायदा ये है कि चाहे कोई कितना भी गरीब है उसके ऊपर कोई बर्डन, कोई बोझ नहीं पड़ता है शादी करते वक्त। तो ये जो पैटर्न है इसको फॉलो किया जाना चाहिए। और उसी मिठाइयों में ऐसे भी करते हैं, मतलब जो मिठाई होती है उन्हीं में से कुछ मिठाई लेकर फातिहा दिला देते हैं, तो शेख वो सारी मिठाई फिर वो फातिहा की होगी क्या? नहीं, जो मिठाई निकाल करके फातिहा दिलाए हैं उसे मत खाइए, क्योंकि उसके साथ बिदात किया गया है। शेख वो उसमें मिला देते हैं, शेख उसमें मिला नहीं तो देते हैं, वो मत खाइए, किसी को मत खाइए। ऐसे लोगों के करीब मत जाइए जो बिदात कर रहे हैं।